वेस्टर्न में भारत और इंग्लैंड के बीच 2025 के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा ने इतिहास रच दिया। जी हां, जडेजा ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी 5वीं टेस्ट सेंचुरी ठोककर इंग्लैंड के गेंदबाजों को हक्का भक्का कर दिया। चौकों और की बारिश के साथ जडेजा ने ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लैंड की पूरी गेंदबाजी लाइनअप घुटने टेकने को मजबूर हो गई। तो आखिर जडेजा ने कितनी गेंदों में ये शतक पूरा किया और उनकी इस पारी ने भारत को कहां तक पहुंचाया, ये पूरी जानकारी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप बताइए कि शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा में से कौन है बेहतर टेस्ट बल्लेबाज। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, पहले टेस्ट की हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने एजबेस्टन के ऐतिहासिक मैदान पर ऐसा तूफान मचाया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के पसीने छूट गए। पहले दिन के खेल के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 310 रन था, जिसमें शुभमन गिल 114 और जडेजा 41 रन बनाकर नाबाद थे। दोनों के बीच 99 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन दूसरे दिन जडेजा ने अपनी पारी को और विस्फोटक बनाया और एक ऐसी शतकीय पारी खेली जिसने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। उनकी इस बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया और क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। जडेजा ने दूसरे दिन की शुरुआत संयम के साथ की थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने सुबह के सेशन में अपने तेज गेंदबाजों जेम्स एंडरसन और क्रिस वोक्स को आक्रमण की कमान सौंपी थी ताकि जल्दी विकेट चटकाए जा सके, लेकिन जडेजा ने उनकी हर रणनीति का जवाब अपने बल्ले से दिया। उन्होंने क्रिस वोक्स की एक गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ा जो उनकी टाइमिंग और क्लास को दर्शाता था। इसके बाद जो रूट की ऑफ स्पिन गेंद पर जडेजा ने मिड विकेट के ऊपर एक शानदार लगाया जिसने स्टेडियम में भारतीय समर्थकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस शॉट ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। जडेजा ने शुभमन गिल के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत किया। दोनों ने पहले सेशन में सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। जडेजा ने अपनी पारी को धीरे धीरे आक्रामक बनाया। उन्होंने शोएब बशीर की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार गया। फिर बेन स्टोक्स की शॉर्ट गेंद पर उन्होंने एक शानदार पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा। उनकी बल्लेबाजी में फुटवर्क और गेंद को पढ़ने की क्षमता शानदार थी। जडेजा ने 170 गेंदों में 8 चौके और 2 की मदद से अपनी 5वीं टेस्ट सेंचुरी पूरी की। ये शतक उनके करियर का एक और मील का पत्थर था। उन्होंने इस ऐतिहासिक पल को अपने बल्ले को हवा में लहराकर और दर्शकों की ओर हाथ हिलाकर सेलिब्रेट किया। स्टेडियम में जड्डू जड्डू की गूंज थी और भारतीय ड्रेसिंग रूम में तालियां गूंज रही थी। जडेजा की इस पारी ने भारत को 450 के करीब पहुंचाया और उनकी गिल के साथ साझेदारी 200 रनों को पार कर गई थी। जडेजा ने इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाजों जैसे एंडरसन, वॉक्स और बशीर को पूरी तरह छकाया। उनकी बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का मिश्रण देखने लायक था। उन्होंने 50 से ऊपर का स्ट्राइक रेट बनाए रखा और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाया। उनकी इस पारी की तुलना अब क्रिकेट फैंस दिग्गज ऑलराउंडरों जैसे कपिल देव और इयान बोथम से कर रहे हैं। जडेजा ने साबित कर दिया कि वह नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए भी बड़े स्कोर बना सकते हैं। जडेजा की इस शतकीय पारी ने न सिर्फ भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया बल्कि इंग्लैंड पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया। उनकी और गिल की साझेदारी ने भारत के स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। इस पारी ने जडेजा को एक उभरते हुए ऑलराउंडर के रूप में और मजबूती दी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रविंद्र जडेजा ने अपनी 5वीं टेस्ट सेंचुरी के साथ एजबेस्टन के मैदान को अपने रंग में रंग दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को बेबस कर दिया। उनकी इस तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में जरूर बताइए और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।